जी मैम। तो ये डैशबोर्ड है हमारा, मतलब लेआउट स्क्रीन विजिबल है। अ, जी मैम, आप विजिबल है। ये हमने डैशबोर्ड बनाया हुआ है। अब इसको सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन हम छोड़ रहे हैं कि मे बी टाइटल स्ट्रिप या कुछ भी ऐड करने के लिए कर सकते हैं। ग्रुप कर दो तो इजीली मूवेबल हो जाएगा, सिलेक्ट करके एंड देन ग्रुप। ठीक है। नाउ अब आपका काम क्या है, केपीआईज ऐड करना। तो हमने केपीआईज यहाँ पे बना लिए थे सारे, है ना। टोटल ऑर्डर्स, टोटल कितनी क्वांटिटी थी, कितना अमाउंट, एवरेज रेटिंग क्या है, और एवरेज डेज टू डिलीवर। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इसको, जैसे फ्रैक्शन में आ रहा है ये, है ना। तो यहाँ पे आप नंबर फॉर्मेटिंग लेंगे। हमने बेसिक नंबर फॉर्मेटिंग पढ़ी थी, कॉमा, करेंसी, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, परसेंटेज, है ना। जी यहाँ पे मैम। हम नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, डेसिमल प्लेसेस हम ऑफ कर देते हैं। ओके। एवरेज रेटिंग के लिए करते थे, इसके लिए नहीं करते हैं, एक रख देते हैं डेसिमल प्लेस, ताकि थोड़ा सा 2.3 डिपेंड करता है, 2.3 है वैसे, तो भी कर सकते हैं फ्रैक्शन में, या फिर 2 या ढाई दिन लगते हैं। ठीक है। यहाँ फिर अब हम करेंसी फॉर्मेटिंग ले लेते हैं। करेंसी फॉर्मेटिंग में होल नंबर्स में स्पेसिफाई करना है। तो ठीक है। और सम ऑफ क्वांटिटी में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कॉमा सेपरेटर अलाउ करना पड़ेगा, जी मैम। है ना। नाउ यहाँ पर जब भी क्वांटिटी, या फिर हम थोड़ा सा बोलें कि अगर हमको इसको और मॉडिफाई करना है, अभी तो हमने सिर्फ दो नंबर फॉर्मेटिंग से कर दिया हमने, डायरेक्ट नंबर फॉर्मेटिंग। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जैसे आप डिस्प्ले में अगर आपको ध्यान हो, तो इस तरीके से लिखा जाता है एग्जैक्ट फिगर। अगर एग्जैक्ट फिगर दिखाना है तो एग्जैक्ट फिगर भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 649 और के, जी मैम। है ना। तो वैसा भी करेंगे। अभी पहले डायरेक्ट शो करते हैं वैल्यूज, ताकि हम अपना काम स्टार्ट कर पाए। ट्रांजेक्शन आईडी पे भी 1000 सेपरेटर आप लगा सकते हो। यू कैन टर्न ऑफ द डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे, क्योंकि ट्रांजेक्शन में डेसिमल प्लेसेस की कोई जरूरत नहीं, है ना। सम ऑफ जी क्वांटिटी भी मैम। होल नंबर्स होगा, तो यहाँ से भी आप 2 डेसिमल प्लेस। यही काम आप फॉर्मूला को ही मॉडिफाई करके भी कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल हम ऑप्शंस पे स्टिक कर रहे हैं। नाउ लेट्स गो टू डैशबोर्ड, और पहला पैनल बनाते हैं केपीआई के लिए। तो स्ट्रेट रेक्टेंगल्स लेने के बजाय यू कैन प्रेफर राउंडेड रेक्टेंगल्स, देखने में थोड़े से ज्यादा अपीलिंग लगते हैं। राउंडनेस आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर ऐसे ही दिखाना है, इफ योर कलर थीम अलाउज यू टू यूज द फिल, तो आप एज इट इज रखो। और अगर आप चाह रहे हो कि इसमें लाइट बैकग्राउंड हो, तो देन यू कैन आउटलाइन आप ऑफ कर दीजिए। ये बेसिक फॉर्मेटिंग्स है सिमेट्री मेंटेन करने के लिए, और बेस्ट है आप इसको व्हाइट कर, है ना।
नाउ वी नीड टू शो द वैल्यू हियर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला बार पे इक्वल टू प्रेस करेंगे, देन यू विल गो टू योर पिवट टेबल शीट, और मुझे ऑर्डर्स दिखाने हैं सबसे पहले, तो मैंने सेल सिलेक्ट किया। अब जो प्रॉब्लम कल आ रही थी वो ये थी कि जैसे ही हम क्लिक करके डैशबोर्ड पे जा रहे थे, आर सेल रेफरेंस वाज गेटिंग चेंज्ड, है ना। तो यहाँ पे जी आप क्या करेंगे, जस्ट एंटर प्रेस करेंगे, यू विल रिटर्न टू योर शीट, और आपके पास यहाँ वैल्यू लिखी। नाउ डबल जी क्लिक मैम। इट या सिलेक्ट कर लो इसको, चेंज द फॉर्मेटिंग, जितना साइज चाहिए, एक रीजनेबल बड़ा साइज लेंगे, बोल्ड करेंगे, और इसको सेंटर एंड मिड अलाइन कर सकते हैं। देन फॉन्ट ऑफ योर चॉइस, जो फॉन्ट थीम लेके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यू कैन अप्लाई द। जी मैम। व्हाइट के साथ फिर ऊपर ब्लैक की बात कर रहे हैं, तो उससे बेटर हम क्या करें, यहाँ पे फॉन्ट का कलर कर व्हाइट, और टेक्स्ट बॉक्स में फिल ऑफ कर दो, ये ज्यादा बेटर जी है मैम। ना। पर अब सिर्फ 2400 लिख देने से तो काम नहीं चलेगा। नाउ व्हाट डू यू वांट टू राइट हियर, हम बनाना चाह रहे हैं कि ये क्या है, टोटल ट्रांजैक्शंस, टोटल जी ऑर्डर्स, मैम। है ना। सो विल जी सिलेक्ट मैम। अनदर टेक्स्ट बॉक्स, टोटल ऑर्डर्स, सेम गोस, यहाँ पे फिल ऑफ करेंगे, शेप आउटलाइन ऑफ करेंगे, और टेक्स्ट फिल आप कर देंगे। बाकी की फॉर्मेटिंग वैसे ही कर लो जैसे हमने यहाँ पे करी है। और जो इंडिकेटर होता है उसका टेक्स्ट, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन जो आप दे रहे हो, उसका टेक्स्ट फॉन्ट साइज कंपैरेटिवली स्मॉल रखेंगे एज कंपेयर टू योर वैल्यू। ठीक है, टू मेक इट अ लिटिल मोर फैंसी, तो आप क्या करोगे, इमोटिकॉन्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका एक्सेल वर्जन अलाउ करता है तो आपके पास यहाँ आइकन्स होंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप सर्च कर सकते हो, स्टॉक इमेजेस हैं, स्टॉक आइकन्स हैं, लोड हो जाएंगे, यू कैन यूज फ्रॉम हियर। तो जैसे हम ऑर्डर्स के लिए क्या अप्रोप्रिएट रहेगा, कार्ट वाला सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ नहीं दिख रहा, सर्च करके देखते हैं। रिसाइज कर लो, अब ये ब्लैक दिख रहा है, तो ग्राफिक फॉर्मेट में जाके ग्राफिक फिल में चेंज द फिल टू। राइट, सेम वे जी मैम। आप बाकी सारी चीजें भी शो कर लेंगे, तो हम इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कैसे किया मैंने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी कर सकते थे, या फिर कंट्रोल डी डुप्लीकेट करने के लिए।
कंट्रोल वी से वो क्लिपबोर्ड में रहता तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी मेरे पास अवेलेबल होता। जी। कंट्रोल डी से किया है तो डुप्लीकेट जस्ट विदाउट यूजिंग द क्लिपबोर्ड, है ना। अब सेकंड पैरामीटर क्या था, नोट किया था क्या स्वप्निल? मैम नोट नहीं किया देख था। लेते हैं ना, यहाँ पे ये है शीट में टोटल क्वांटिटी। जी मैम। टोटल ऑर्डर्स के बाद नेक्स्ट इज टोटल क्वांटिटी, है ना। जी तो मैम। टेक्स्ट आप चेंज कर दो यहाँ पे, टोटल क्वांटिटी नाउ। अब इस सेल में है तो ये फॉर्मूला हम हटाते हैं। नाउ विल अगेन गो टू डैशबोर्ड पिवट्स, ये लेंगे, एंटर। अब फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम कॉपी करनी है तो क्या करेंगे, आप इस पे जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, देन यू विल क्लिक ऑन दिस। जी मैम। क्वांटिटी के लिए अगेन या तो फिर आइकन्स पे जाएं, या कीबोर्ड से विंडो और डॉट की प्रेस करेंगे तो भी आपके पास एक्सेल का इमोजी आ जाए, इमोजी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। स्टॉक ले लें। क्वांटिटी के लिए क्या शो करेंगे, क्या ले सकते हैं क्वांटिटी के लिए? मैम देखना पड़ेगा एक बार। पाई चार्ट। नहीं, वो तो ग्राफिक के लिए हो जाएगा, चलो इसको ऑफ करते हैं जी। और आइकन्स में से देख लेते हैं कुछ मिल जाए हमको तो। अभी तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन देखना है, बाद में हम क्या करेंगे, बाद में कभी भी जब आप काम कर रहे हैं, सो यू विल फर्स्ट सर्च फॉर इमोटिकॉन्स और उसको एक शीट पे रख लेंगे इंसर्ट करके, हाँ, जी मैम। ताकि बार बार आपको वो करना भी नहीं पड़े, सर्च नहीं करने पड़े। मैम क्वांटिटी चेक बॉक्स वाला भी सही लग रहा था। कौन सा ये? मैम नहीं, ये भी कर सकते हैं अभी आपने जिस पे किया था, और थोड़ा सा ऊपर एक चेक बॉक्स वाला था ऐसा सेम। ये ये रहा मैम थर्ड नंबर पे। नहीं दिस मैम वन ना, फर्स्ट रो में थर्ड। नहीं मैम फर्स्ट रो ये में वाला, थर्ड। जी मैम। दिस वन जो सिलेक्ट किया जी है ये। मैम। यस मैम। ओके, हाँ ठीक है, मैम सही रहेगा नहीं? कर सकते हैं, नहीं तो बाद में हम आइकन सर्च भी करके ला सकते हैं ना, ऐसा प्रॉब्लम थोड़ी है जी कि मैम। एक्सेल से ही लेना है। यू कैन सर्च ऑनलाइन एज वेल। जी मैम। अगला बताओ, आपने खोली हुई है वो फाइल के नहीं खोली हुई है? मैम खुली हुई टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट, ओके, तो जी अमाउंट के मैम। लिए तो सिंपल करेंसी यूज करेंगे, जी मैम। है ना। आइदर डॉलर या रुपीस। हाँ, डॉलर या रुपीस, तो अभी क्योंकि अगर हम इंडियन ही बना रहे हैं डैशबोर्ड तो फिर हमको रुपी रुपीस। ही यूज करना है। जी। टोटल अमाउंट, एक एक करने के बजाय हम एक साथ वो भी कर सकते थे, एक ही बार में पूरी फॉर्मेटिंग कर देते। ठीक है, अब क्योंकि हमने ऑलरेडी करेंसी फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी तो रुपीस फॉर्मेट आ ही रहा है, तो फिर अलग से कोई सिंबल लगाने की जरूरत नहीं। जी मैम। और चाहे तो उसको अगर साइज के बराबर बड़ा करना है तो फिर हम
रुपीस को सेपरेटली ऐड कर लेंगे सिम एज अ सिंबल, और उसको इन आइकन्स के साइज के बराबर कर देंगे। जी मैम। नेक्स्ट इज एक मिनट एवरेज रेटिंग। एवरेज। जी मैम। रेटिंग के लिए तो स्टार वाला आइकन आ जाएगा। जी मैम। देन विंडोज इन डॉट, एंड ये रेटिंग के लिए आएगा। जी मैम। हाँ, क्यों नहीं रहा है ये? टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा इसलिए। चलो आइकन्स में से ले लेते हैं, उसके लिए इमोजी के लिए टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा हमें। डॉलर डॉलर डॉलर, देखो कहाँ दिख रहा है ये। मैम स्टार। ओह सॉरी, हाँ, स्टार चाहिए। जी मैम। स्टार नहीं था ना उसमें, देखा तुमने? नहीं मैम, नहीं दिखा। वापस से एक बार सर्च करते हैं। जी मैम। देन नेक्स्ट, अब क्या है? एवरेज डेज टू डिलीवर। इसके लिए तो सिंपल है, कैलेंडर वाला ले लेते हैं। जी मैम।
अब ये जो 5 बार ऑपरेशंस करने पड़े ना, तो ये आप अगर पहले से सोच रखा है हमने लेआउट, तो हम बहुत सिंपली अपनी शीट में ही ऑलरेडी रख सकते हैं। कैलेंडर देखो, ये सी। जी मैम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब ये तो काम हो गया हमारा। जी मैम। अगला काम क्या है? अगला काम है क्वेश्चंस जो हमने लिखे हुए क्वेश्चंस। हैं। जी मैम। तो क्वेश्चन है, ट्रेंड इन लास्ट 13 वीक्स, हाउ आर कस्टमर लाइक टू बाय, हाउ मैनी दे बाय, विच प्रोडक्ट्स आर पॉपुलर, ओवरऑल जेंडर स्प्लिट, वेयर डू आर कस्टमर्स लिव, हाउ लॉन्ग वी टेक। तो अब एक एक क्वेश्चन के लिए व्हाट वी आर सपोज टू डू, we are supposed to first create a pivot table corresponding to जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। उस क्वेश्चन जी का मैम। आंसर करता हुआ पहले पिवट टेबल हमको बनाना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिया, पहला क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। ट्रेंड्स इन लास्ट 13 वीक्स, है ना, यहाँ से क्वेश्चन कॉपी किया। ये क्वेश्चन क्या करना चाहिए इसके लिए? ठीक है। मैम अब वो फॉर्मूला। सोचने के पहले आप नई पाइवट टेबल बनाओ, उसकी बजाय जो पाइवट टेबल बनी हुई है उसको कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है। जब आप कर्सर उसमें इंसर्ट करते हैं पहले, वो कॉपी नहीं हुआ बराबर, यहां से लिया हमने, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, टेबल, डेटा। ठीक है। ये पिवट टेबल आ गई हमारे पास। जी मैम। नाउ अब मुझे लास्ट 13 वीक्स का ट्रेंड चाहिए। तो वीक मुझे किस में मिलेंगे? मैम ऑर्डर डेट ट्रेंड हमारे इन। पास हमने वीक नंबर से वीक नंबर कैलकुलेट कर लिया था, ध्यान है? जी मैम। जी मैम है हाँ। ना? सो वी हैव वीक नंबर, और हमको चाहिए कि लास्ट में क्या ट्रेंड्स हैं, दैट मीन्स कि कितनी क्वांटिटी और क्या अमाउंट रहा। तो वी नीड 3 फील्ड्स, वीक नंबर, क्वांटिटी और अमाउंट। ठीक है। जी मैम। ठीक है। अब पहला चीज आप करोगे, वीक नंबर को, एक तो यहाँ सम ऑफ वीक नंबर आ रहा है, तो आप इसको रो में ऐड कर लो। हो गया करेक्ट। टोटल 13 वीक्स आ रहे हैं, क्वांटिटी आ रही है, और यूनिट प्राइस आ रही है। नहीं, यूनिट प्राइस क्यों आ रही है, अमाउंट चाहिए हमें, अमाउंट। राइट। ठीक है। जी मैम। ये पिवट टेबल हमने बना दिया, और अब इसको हम नाम भी दे देंगे। ट्रेंड 13, ट्रेंड 13 वीक। ठीक है। तो पहली टेबल का हमारा नाम है ट्रेंड 13 वीक, और ये टेबल हमने रेडी कर ली। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन के लिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ अवर हाउ आर। कस्टमर्स लाइक टू बाय। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। नाउ हम इसी में नीचे जाते हैं, क्यों साइड इसलिए यूज नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस अभी हमको कुछ करने पड़ेंगे चेंजेस। तो
लेट्स से हाउ अवर कस्टमर लाइक इट। इसमें आप अब इस पेवर टेबल को आप कॉपी कर लो, और कस्टमर्स लाइक टू बाय मींस परचेज पैटर्न्स, जी मैम। है ना। परचेज पैटर्न्स क्या होंगे? मैम जो आई गेस जो क्वांटिटी है। नहीं, परचेज पैटर्न में एक तो पहले ये फील्ड्स हम हटा देते हैं, ब्लैंक कर लेते हैं इसको, ठीक है, ड्रैग जी करके। मैम। नाउ परचेज पैटर्न इसकी कैसे ऑर्डर कर रहे हैं, कौन कैसे मैम ऑर्डर कर प्लेटफॉर्म। रहा है ना। तो एक हुआ ऑर्डर मोड, जी मैम। और दूसरा हम ले लें जेंडर वैल्यू, जी मैम। और तीसरा कितनी अमाउंट ऑर्डर कर रहे हैं, कितने अमाउंट का ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऑर्डर मोड, जेंडर वैल्यू एंड अमाउंट, ठीक है। नाउ इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं हम इस तरीके से। तो ये आ गया कि ऐप से फीमेल्स कितना ऑर्डर कर रही है, मेल्स का अमाउंट क्या है, मतलब रेवेन्यू क्या है, ठीक है। इंस्टाग्राम से फीमेल्स जब ऑर्डर कर रही हैं तो उनका क्या रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, मेल्स का क्या रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, अदर्स एंड अननोन। सो यू आर गेटिंग पूरा रिव्यू आप ले रहे हो कि कौन से प्लेटफॉर्म से कौन सा जेंडर कितने रेवेन्यू का ऑर्डर कर रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर जेंडर के थ्रू किस प्लेटफॉर्म से कितना रेवेन्यू जनरेट हो, जी ठीक है। मैम। ये सेकंड हो गया। अभी चार्ट्स हम नहीं बना रहे हैं, अभी जस्ट हम पिवट्स रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी सेकंड को चाहे तो बाद में भी नाम दे सकते हो, बट बेटर है साथ साथ करते चले। तो यहाँ पे आपने बोला परचेज पैटर्न, ठीक है, सेकंड हो गया। अब हाउ मैनी दे बाय, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ हाउ मैनी दे मैनी बाय। दे बाय। जी मैम। इसका क्या मतलब हुआ? कितने खरीदे मैम वो क्वांटिटी। क्वांटिटी, एग्जैक्टली, जी। है ना। सो इसको भी हम पहले फ्री कर लेते हैं पूरा। नाउ क्या करेंगे, क्वांटिटी। तो ट्रांजैक्शन आईडी ले ले, और क्वांटिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी को हम रो में लेंगे और ट्रांजैक्शंस को कॉलम में। ऐसा क्यों किया मैंने? देखो ओरिजिनल हमारा ये था, ये बनाया था। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ, इससे मिल रहा है कि किस ऑर्डर की क्या क्वांटिटी थी, है ना। मुझे उल्टा जी मैम। चाहिए, एक पीस कितनों ने ऑर्डर किया, दो पीस कितनों ने ऑर्डर किया, तीन पीस कितनों ने ऑर्डर किया, है ना। जी मैम। तो इसीलिए इसको स्वैप करना पड़ेगा हमको। वी नीड काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन आईडीज बेस्ड ऑन क्वांटिटी, ठीक है। जी मैम। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो यहाँ पे ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये दीज आर लार्ज नंबर्स, बट जैसे एज वी मूव डाउनवर्ड्स तो 6 से 15 तक क्वांटिटी जो है वो छोटी होती जा रही, कम होती जा रही है। तो जब चार्ट बनेगा तो चार्ट में बहुत छोटी छोटी वैल्यू आएंगी, क्योंकि वन नंबर ऑर्डर के लिए तो 397 बड़ा क्वांटिटी आ जाएगा। बट जैसे जैसे आप
रिलेटिवली जब कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू छोटी होती है। तो चार्ट में बहुत छोटे छोटे, मतलब अगर हम बार चार्ट भी बनाते हैं तो बहुत छोटा सा चार्ट बन के आएगा, बहुत छोटी सी बार बनेगी, है ना। सो इसके लिए आप क्या करोगे, आज नहीं कर रहे हैं, विल डू इट टुमारो, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस के लिए पिवट टेबल्स आपको बनानी है। आई विल बी सेंडिंग यू द सेम शीट, अभी भेजती हूँ मैं आपको। तो इसी में आप बाकी के क्वेश्चंस के लिए भी पिवट्स रेडी करो। सो टुमारो वील वर्क ऑन योर शीट, जी मैम। है ना। पहले देखेंगे कि कितने आपने करेक्ट करे हैं उसके, पिवट टेबल सही कॉलम सिलेक्शन हुआ है या नहीं। वंस वेरीफाइड देन वील मूव टू अनदर। जी मैम। ठीक है। और डैशबोर्ड्स को अपडेट मॉडिफाई करने की एक बार एक तरीका आ गया, तो बेसिक स्टैंडर्ड वे टू क्रिएट अ डैशबोर्ड इज दिस ओनली। आप पिवट टेबल्स बनाओ, देन इन पिवट टेबल्स को हम चार्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और उन चार्ट्स को हम कहाँ प्लेस कर देंगे, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड। ठीक है। लेटर ऑन वी कैन ऐड फिल्टर्स, वी कैन ऐड स्लाइसेस, इंटरएक्टिव टू सिंगल चार्ट, या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर मैं पूरा डैशबोर्ड इंटरएक्टिव रखना चाहूं, कि एक जगह मैंने वैल्यू चेंज की, सपोज मैंने फिल्टर अप्लाई किया, तो एक चार्ट पे जिस पे फिल्टर अप्लाई किया, मतलब जो फिल्टर मैंने अप्लाई किया, तो उससे रिलेटेड उस पर्टिकुलर फिल्टर से जिन जिन पे इम्पैक्ट आना है, सब पे इम्पैक्ट आना चाहिए। मीन्स द होल चार्ट, द होल डैशबोर्ड शुड गेट अपडेट। सपोज मैं जेंडर मेल करूं, तो जिन जिन चार्ट्स में जेंडर यूज हो रहा है, ऑल दोज थिंग्स शुड गेट अपडेटेड, सब जी जगह मैम। अपडेट होना चाहिए। सो वील लिंक द पिवट टेबल्स लेटर, एट द एंड हम उनको लिंक करेंगे, इंटरलिंक करेंगे, so that it जी मैम। becomes, the entire dashboard becomes interactive। ठीक है। जी मैम। So I'm sending you the recording as well as the sheet right away, and just complete the remaining questions। हमने 3 questions कर लिए हैं। Now we have 5 more questions। Which products are popular? एक एग्जाम्पल अगर लें तो कैसे बनाओगे पॉपुलर प्रोडक्ट्स, क्या कॉलम्स, मैम। क्या फील्ड्स लेंगे। मैम प्रोडक्ट। वी हैव दिस ट्रांजैक्शन पॉपुलर आईडी, मतलब प्रोडक्ट, पॉपुलर। क्वांटिटी। हाँ, तो पॉपुलर प्रोडक्ट निकालना है, मतलब क्वांटिटी से डिसाइड होगा ना। जी मैम क्वांटिटी। तो क्वांटिटी से तो प्रोडक्ट और क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी आ जाएगा। फॉर ईच प्रोडक्ट जी वील हैव सम ऑफ क्वांटिटी, है ना। फिर उसका ऑर्डर आप बाद में चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू कस्टमर्स लिव। ओ, हम्म, मैम इसके लिए स्टेट एंड नहीं नहीं सॉरी सॉरी काउंटी। स्टेट एंड काउंटी सही है ना, स्टेट एंड जी। काउंटी। फिर हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डिलीवर, शिप द ऑर्डर। तो मैम डेज टू डिलीवर। ट्रांजैक्शन आईडी का काउंट कर लेंगे और इधर डेज टू डिलीवर ले लेंगे। जी मैम। डेज टू डिलीवर रो में और ट्रांजैक्शन आईडी का कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए सेम करेंगे। ट्रांजैक्शन आईडी वर्सेस ट्रांजैक्शन रेटिंग। आईडी का काउंट और रेटिंग ले लेंगे, जी मैम। है ना। और ओवरऑल जेंडर स्प्लिट में क्या करेंगे, जेंडर मैम। वाइज। हम्म, मैम उसका चार्ट बनेगा, मतलब पाई चार्ट जैसा कुछ, मेल तो फीमेल ओवरऑल अदर। जेंडर, जेंडर एंड क्वांटिटी ले लेंगे ना, जी मैम। है ना। सो जी ट्राई मेकिंग दीज पिवट टेबल्स। कल हम इनको फिर विजुअलाइजेशंस में कन्वर्ट करके डैशबोर्ड पे ऐड करेंगे। अलोंग विद दैट, इफ टाइम परमिट्स, तो फिर हम फिल्टर्स भी ऐड, मतलब जी स्लाइसेस मैम। है। ओके। ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके, बाय।